नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने दावा किया है कि पिछले 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए मतों और गिने गए मतों के बीच दोनों में अनियमितताएं पाई गई हैं, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस पाया गया है। संस्था के मुताबिक ये अनियमितताएं कुल 538 सीटों पर पाई गई है। 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीआर की तरफ से कहा गया कि 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में 5,54,598 कम वोटों की गिनती हुई है। वहीं 176 सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में 35,093 ज्यादा वोटों की गिनती हुई है। एडीआर के फाउंडर जगदीप छोकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसके अलावा अंतिम मतदान प्रतिशत से जुड़ा डेटा जारी करने में हुई अत्यधिक देरी, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जुड़ा डेटा उपलब्ध न होने और इस बात की अस्पष्टता की क्या चुनाव नतीजे आखिर में मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए हैं। इन सभी पहलुओं ने चुनाव परिणामों की सत्यता के बारे में संदेह पैदा किया है। हालांकि एडीआर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मतों में इस अंतर की वजह से कितनी सीटों पर अलग परिणाम सामने आते। इधर एडीआर के इन दावों पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग मतगणना पर अंतिम और प्रमाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर, मत प्रतिशत में वृद्धि, डाले गए मतों के आंकड़े संख्या में न देने, डाले गए मतों के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट में से कुछ डेटा को हटाने का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में अब तक चुनाव आयोग विफल रहा है। जगदीप छोकर ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 में हुए उल्लंघन, अवैधता और अनियमितताओं की गंभीर घटनाओं का समाधान करने और उनके खिलाफ उचित कदम उठाने में निर्वाचन आयोग विफल रहा है, जिससे मतदाताओं के मन में आशंकाएं पैदा हुई हैं। इन आशंकाओं का गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए और उन्हें दूर किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव 2024 के परिणामों में 538 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए वोट और गिने गए मतों में काफ़ी विसंगतियां सामने आई हैं। अमरेली, अत्तीगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप को छोड़कर वहीं सूरत संसदीय सीट पर कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए 538 संसदीय सीट पर कुल 5,89,691 मतों की विसंगतियां हैं। स्वतंत्र पत्रकार पूनम अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डाले गए मतों और गिने गए मतों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर उन्हें भी बिल्कुल यही परिणाम मिला है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 17वें आम चुनाव के दौरान चुनाव के पहले 6 चरणों के लिए वोटर टर्नआउट ऐप पर मतदाताओं की सही संख्या प्रदर्शित की गई थी। हालांकि अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण के मतदान में केवल प्रतिशत में आंकड़े दिए गए थे और निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले डेटा को हटा दिया गया था। विश्लेषकों का कहना है कि एडीआर की एक टीम द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक अलग अलग सीटों पर मतदाताओं की संख्या और गिने गए मतों की संख्या के बीच गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। साल 2019 के चुनाव के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 542 सीटों में से 347 सीटों पर अनियमितताएं दिखाई गई थी। 195 सीटों में अनियमितताएं नहीं थी। ये अनियमितताएं एक वोट से लेकर सबसे अधिक 1,01,323 वोटों तक थी। इसमें से कहा गया है कि 6 सीटें ऐसी थी जहां मतों में विसंगतियां जीत के अंतर से ज्यादा थी। कुल मिलाकर विसंगतियां 7,39,104 मतों की पाई गई हैं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।